नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए बिलासपुर शहर में किया रोड शो। तिफरा में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री मांगे माफी। अमेरिका की घटना ने देशवासियों का किया अपमान। पार्षद की टिकट नहीं मिलने से कांग्रेसी कार्यकर्ता है नाराज। लालटू घोष सहित कई लोगों ने किया भाजपा प्रवेश। चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन हुआ सख्त। आपराधिक प्रवृत्ति के 4 लोगों को किया जिला बदर। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार की शाम को बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे पहले तिफरा शासकीय हाई स्कूल मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान तिफरा सिरगिट्टी मंडल के द्वारा आयोजित इस संकल्प सभा में मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिलासपुर महापौर की प्रत्याशी पूजा विधानी, वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी सहित मंडल के अन्य पार्षद प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे। शहर के सभी भाजपा प्रत्याशियों को उन्होंने जिताने की अपील की। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ग्राम पंचायत तिफरा को नगर पंचायत बनाया गया, उसके बाद नगर पालिका परिषद और अब नगर निगम बना। इस वजह से क्षेत्र का विकास संभव हो सका। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सुविधाएं जल्द प्रदान की जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता से महापौर प्रत्याशी के साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप भाजपा को जिताएंगे। विधानसभा लोकसभा के बाद अब शहर की सरकार भी बनाइए। पिछली सरकार में केवल भ्रष्टाचार अपराध में बढ़ोतरी हुई, जिनकी जांच हो रही है। अब फिर से उन्हें शहर की सत्ता से बाहर करना होगा और विकास की राह को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ सरकार हर गारंटी पूरा कर रही है। किसानों को, महिलाओं को योजनाओं की राशि भेजी गई। तीर्थ योजना का लाभ भी दिया गया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय क्षेत्र में महिलाओं के नाम से संपत्ति होगी तो 25 और टैक्स में 10% की छूट होगी। स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया जाएगा। 40 के प्रत्याशी हैं श्री अमरदास बंजारे जी और वार्ड क्रमांक 70 के प्रत्याशी हैं श्री एम श्रीनु राव जी। तो हमारे 10 प्रत्याशी और हमारे महापौर मंत्री एक बार ताली बजाओ है। नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है और आज यहाँ तिफरा में 10 वार्ड के मतदाताओं का ये विजय संकल्प सभा था और जिसमें हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, इस क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल जी और सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं और भारी संख्या में तिफरा क्षेत्र के मतदाता यहाँ पर एकत्रित हैं। भारी उत्साह है और 13 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किया है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उससे विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जगा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो काम है पिछले 11 वर्षों में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र मानते हुए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम लोग भी मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को 13 महीने में पूरा किए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया है, धोखा दिया है, उससे यहाँ की जनता परिचित हो चुकी है। तो जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वही सफलता ये नगरीय निकाय के चुनाव में भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। इतना कमजोर हो गया है कि उनको न कहीं प्रत्याशी ठीक से मिल पा रहे हैं,
कहीं ये लोग फार्म भी नहीं भरा पा रहे हैं। आज 30 से ज़्यादा वार्ड हम लोग का निर्विरोध हो गया, हम लोग का एक नगर पंचायत भी निर्विरोध हो गया। तो इतने लोग बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, विधानसभा और लोकसभा के हार से इतनी बौखलाए हुए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये कुछ भी बात बोल रहे हैं। कितना निकाय जीत रहे हैं? सभी जीत रहे हैं, 10 के 10 नगरीय निकाय और 49 हमारा नगर पालिका और 114 नगर पंचायत है। भारी मत से सभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज उन्होंने भरे मंच से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा है, आप लोगों ने खुद सुना है, गवाह हैं आप लोग, कि यहाँ पे सभी को प्रधानमंत्री आवास जो उसकी पात्रता रखते हैं वो मिलेगा। जिनके पास पट्टा नहीं है उनको पट्टा मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमारे महतारी बंधन योजनाएं के जो लाभार्थी हैं उनको 2.5 लाख तक का लोन मिलेगा। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 30 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लगता है, अगर घर या मकान प्रॉपर्टी महिला के नाम पे है तो उसमें 25 से 30% की छूट मिलेगी। जो लोग एक मुश्त भुगतान करेंगे उनको 10% की छूट मिलेगी। और जिनका 5-7 साल का बकाया भी है और वो समझौता करना चाहते हैं तो समझौते के तहत उनको छूट दी जाएगी। कोई ब्याज नहीं, कोई पेनाल्टी से लीजिए। आर्या कॉलोनी में पिछले 30 साल से मेरा निवास है। वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। तिफरा नगर पंचायत का 2009-14 तक उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और हमेशा जनता के संपर्क में, सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। 9 से 14 मैं खुद तिफरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद 14 से 19 भाई हमारे रामू साहू जी अध्यक्ष रहे और भाई राजकुमार यादव जी उपाध्यक्ष रहे। ये लोग मेरी सलाह, मेरे मार्गदर्शन पे काम करते रहे, पार्टी विधायक के सलाह पे काम करते रहे। पार्टी के सरकार का फंड आता रहा। क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है ये 2009 से 2019 के बीच हुआ है। 2019 से कुछ भी नहीं हुआ है। बारी बोल के चोरी आदत है। इस बार जनता भ्रम में नहीं आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद भारी मतों से जीतेंगे, महापौर भी जीतेंगे और इसके लिए मैं जनता को अभी से धन्यवाद दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर के पुलिस ग्राउंड से अपना रोड शो शुरू किया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए घड़ी चौक स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशियों को बड़े अंतर से जिताने की अपील की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया और साथ ही नगर निगम क्षेत्र के लिए तैयार घोषणा पत्र की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से विश्वास खो चुकी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात करने के साथ जनता को छलने का काम किया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में अभूतपूर्व जीत हासिल होगी। आज हम नगर निगम अंबिकापुर में आए थे और यहाँ महापौर के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती मंजूषा भगत और 48 वार्ड के जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में रोड शो और ये सभा का आयोजन था और बड़ा ही सफल रहा। कार्यकर्ताओं में और हमारे मतदाताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला है और जिस तरह से 13 महीने में हमारी सरकार ने विकास के काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में और आज पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति जनता का जो विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में और 49 नगर पालिका में और 114 नगर पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। सब में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, छलने का काम किया है। इसलिए जिस तरह से उनको विधानसभा और लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा है, नगरीय निकाय के चुनाव में भी वही असर उनका होने वाला है। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में जहां बड़ी पार्टियां प्रचार में ताकत झोंक रही हैं, वहीं शिवसेना की महापौर प्रत्याशी रेवती यादव भी बिना बड़े संसाधनों के सिर्फ अपने हौसले और विचारों की ताकत से मैदान में डटी हुई हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली रेवती यादव ने चुनाव प्रचार में एक अलग राह चुनी है। न पैसे की चमक, न बड़े पोस्टरों का सहारा,
सिर्फ जनता का भरोसा और विकास की ठोस योजना लेकर मैदान में नजर आ रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। शिवसेना से महापौर प्रत्याशी रेवती यादव खुद की तुलना गुरु गोविंद सिंह जी के उस संकल्प से की, जहां वे कहते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए तामझाम के साथ प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री अपने उम्मीदवार को जिताने में सत्ता और संगठन को झोंक चुके हैं। ऐसे में उनकी स्थिति एक अकेली छोटी पंछी जैसी हो गई है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे न हार मानेंगी न रार करेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक जीत नहीं मिलती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इस महिला प्रत्याशी को जीत दिलाने भिड़े हुए हैं। रेवती यादव जी जो महापौर के पद पे खड़ी हैं, उनका एक वो था कि देख रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग समाज है उसके ऊपर बिल्कुल अहित हो रहा है, उसके लिए वो बहुत आहत थी और उसके लिए उन्होंने आज मौन व्रत गांधी चौक से उनका था और वो माल्यार्पण करके निकली हैं। उनका ये था, कहना था कि मैं जो भी बोलूँगी मीडिया के सामने यहाँ नेहरू चौक में आके मौन अपना तोड़ के मैं वहाँ पे जो भी मीडिया का सवाल है उसका जवाब को दूंगी मैं। इसलिए उन्होंने वहाँ से मौन मंत्र रखा था और आज यहाँ पे आप लोगों के सामने जो भी मुखाग्र हो रही हैं, तो इनका सिर्फ यही कहना था कि हमारे जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग भाई बहन हैं वो उनका तो एक तो ऐसे ही आरक्षण जो है पिछड़ा वर्ग का बहुत कम मिला है। अब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम होने के बाद भी राउत, तेली, कुर्मी, लोहार, सोनार, अघरिया, मरार, ये ऐसे बहुत सारे तमाम जो पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई बहन हैं वो बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़िया मूल पिछड़ा वर्ग के हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनके रहते हुए अन्य किसी को प्रदेश से ला के उनको टिकट दे देना और वो जाति का उनका प्रश्न चिन्ह है उसके बाद, तो इनका तो एक प्रकार से हित है। मूल जो छत्तीसगढ़िया हैं जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए वो मौन व्रत रखी थी कि मैं यहाँ जो भी है उनको बोलूँगी करके। आज हमारी प्रत्याशी रेवती यादव ने गांधी चौक से नेहरू चौक तक मौन धारण व्रत करके आज यहाँ मौन अपना तोड़ा है। मीडिया के सामने बोलूँगी बोली, लेकिन जो सही बात बोलना था वो नहीं बोल पाई। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस हमेशा यहाँ बिलासपुर की जनता को छला है और आज भी छलते आई है, जिस कारण से उनको जो टिकट दिया है, दोनों प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही निवासी यहाँ के मूल निवासी नहीं है, जो कि हमारी प्रत्याशी रेवती यादव यहाँ की पैदाइशी है, यहीं बिलासपुर की रहने वाली है, छत्तीसगढ़िया है और ओबीसी है। इनको हम लोग जिताने का दृढ़ निश्चय किया है और जिता के लाएंगे। आम जनता से अपील भी करते आ रहे हैं, हमको सहयोग भी मिलते जा रहा है। मूल ओबीसी वर्ग के मुद्दे को लेकर रेवती यादव ने सत्याग्रह आंदोलन किया और पूरे समय मौन धारण कर जनता को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्या जनता भी मौन रहेगी या अपने मत का प्रयोग कर जवाब देगी। उनका कहना है कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण बड़ा मुद्दा है और यदि किसी गैर मूल ओबीसी प्रत्याशी को चुनाव में जीत मिली तो वह न्यायालय में अपनी जाति सिद्ध नहीं कर पाएगी, जिससे भविष्य में नई जटिलताएं खड़ी हो सकती हैं। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी, मध्यम वर्ग, नारी सशक्तिकरण और बिलासपुर में सुव्यवस्थित विकास के लिए उन्हें समर्थन दिया जाए। आरक्षण मिले इस उद्देश्य से मौन धारण किया हुआ था और मौन धारण किया हुआ था। मैं मौन रह के जनता से जनता को यह उपदेश देना चाहती हूँ कि आप भी क्या मौन रहेंगे? क्या आप भी मौन रहकर प्रचार प्रसार और पैसे की आंधी में बहे जाएंगे या मुझ जैसे मध्यम वर्ग के परिवार की बेटी को अपना वोट देकर सही दिशा में रामराज, गली गली में रामराज की स्थापना करने वाली बेटी को चुनेंगे? मूल ओबीसी, मूल छत्तीसगढ़िया, मूल बिलासपुरिया, क्या आप मुझे वोट देकर विजयी बनाएंगे? मुझे जनता से यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। वे भरोसा दिलाती हैं कि जो काम बड़ी पार्टियां कर सकती हैं उससे बेहतर वे खुद करके दिखलाएंगी। उनका सपना है कि बिलासपुर को नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाएं और गली गली में राम राज्य की स्थापना करें। जनता के उत्साह को देखकर वे आश्वस्त हैं कि चुनाव के नतीजे इस बार चौंकाने वाले होंगे और बिलासपुर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
नगर निगम चुनाव के लिए मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके तहत अब प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क के साथ साथ किस तरह से नगर निगम चुनाव में मतदान करना है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी भी लगातार जनसंपर्क कर अपने समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को भी वे कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क में निकले। इस दौरान उन्होंने अपने साथ थर्माकोल से बने हुए ईवीएम को साथ रखा हुआ था, जिसमें प्रत्याशी ने बताया कि किस तरह से उन्हें मतदान के दिन मतदान करना है। इसके बाद वे जनसंपर्क में जाकर मतदाताओं से उन्हें बिलासपुर के विकास और वार्ड के विकास के लिए मतदान करने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि विरोधी चाहे कितने भी उनके खिलाफ आरोप लगा दें, लेकिन वास्तविकता और सत्यता तो यही है कि वार्ड में पिछले 5 साल कोई काम नहीं हुआ है। अगर जनता उन्हें अवसर देगी तो वार्ड में वह कार्य देखने को मिलेगा जिसकी जनता अपेक्षा कर रही है। भाजपा प्रत्याशी ने बताया कि उन पर सड़क बंद करने का आरोप विरोधी लगा रहे हैं, लेकिन वह खुद जाकर देखें कि वह सड़क खुली है या नहीं। केवल आरोप लगाने से नहीं बल्कि उसे साबित भी करना होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, सदैव अपने नेता के साथ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत माननीय अमर अग्रवाल जी के दिशा निर्देश पर बिलासपुर में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं जो आज जनता देख रही है। बहुत सारे काम जो विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के शासन के कारण बहुत सारे काम रुक गए थे, पुनः अब गति पकड़ते हुए सारे काम बहुत जल्द पूर्ण होंगे। और मोहल्ले में जिस प्रकार की पिछले 5 साल में पार्षद कांग्रेस के रही है, जिसके कारण पूरे वार्ड की दुर्गति हो गई है। जगह जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, चैम्बर टूटे हुए हैं, खम्भों में लाइट नहीं है, महिलाओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इस तरह की छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो उनके लिए होनी चाहिए वो इस वार्ड के अंदर मुझे नज़र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज से नहीं विगत 10, 20, 25 सालों से इस वार्ड में काम कर रहे हैं। चंद्रिका दीदी हैं, हमारे जगदीश भैया हैं, हमारे अखिलेश भाई है, इस तरह बहुत सारे कार्यकर्ता वार्ड में निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे आज वार्ड में हमारे को उत्साहपूर्वक सारे लोग का हमको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और दूसरी बात, ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ये ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। विगत 1-2 दिन से विपक्षी हमारे जो निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो वार्ड में हमारा बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो ये अपनी खींच को इस तरह निकाल रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि मैदान इनका साफ हो चुका है, तो ये बैनर पोस्टर फाड़ने में उतर आए हैं। भैया लड़ना है चुनाव, स्वच्छ चुनाव लड़िए। और आप बोलते हैं घूम घूम कर कि मैं रोड नाली पानी के लिए सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। अरे सरकार देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नगर में विधायक हमारे माननीय अमर अग्रवाल जी है, तो हमको किसी भी काम के लिए लड़ना क्यों पड़ेगा? सरलता सहजता से जो बात जनता कहती है अमर भैया स्वतः उसको पूरा करते हैं, तो हमको लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लड़ाई क्यों लड़ेंगे? स्वतः ही सारे काम होंगे। और लड़ने का इतना ही शौक है तो आप बॉर्डर पर जाइए, वहाँ देश के लिए लड़िए। लड़ाई लड़ने का शौक है तो इस तरह जनता के बीच में अनर्गल बयानबाजी करके जनता को भड़काने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। जनता के बीच में रह के काम करिए और तब बात करिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बना। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28
प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्ड वासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंचल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तार बहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तार बहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदाता गण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर
पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को अमेरिकी सरकार ने जिस अमानवीय तरीके से वापस भारत भेजा, उसकी देश भर में कड़ी निंदा हो रही है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में भेजे जाने पर भड़के टीएस सिंहदेव ने पीएम और विदेश मंत्री से देशवासियों से माफी मांगने को कहा है। दरअसल अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री से माफी की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही कह चुके थे कि वे अवैध प्रवासियों को भारत भेजेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे रही कि इन लोगों को सम्मानजनक तरीके से लाने की व्यवस्था नहीं कर सकी। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला देश के आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली है। इतना बड़ा अपमान होते हुए मैंने नहीं देखा, सामूहिक अपमान होते हुए नहीं देखा। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने, नए चुने राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि 18,000 नागरिकों को, भारत मूल के नागरिकों को जिनकी अनुमति इत्यादि की कोई कमी है, उनको हम वापस भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। तो देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो वहाँ से भेज रहे हैं, आपने कहा ठीक है, वो कागज़ उनके सही नहीं है तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है तब फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक हथकड़ियों में और पाँव में बेड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहाँ उनको जहाँ बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है तो वो किस हालत में है, तो सरकार लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जी के माध्यम से जवाब देने की स्थिति में नहीं। आप ये सोचिए कि भारत के विदेश मंत्री सदन में ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो 18,000 नागरिकों को या जितने भी नागरिक हैं जिनको बंदी बना के रखा है वो किस हालत में है। यहाँ हमने देखा कि किस हालत में है कि हथकड़ी लगा के और पाँव में बेड़ियाँ लगा के उनको भारत की धरती में उतारा गया। और जिस हवाई जहाज़ से भेजा गया वो बात आ रही है बार बार कि एक ही वॉशरूम उसमें था। 40 घंटे के सफ़र में इतनी संख्या में आ रहे नागरिकों के लिए उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। बहुत ही शर्मनाक। और देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। बेमेतरा जिले में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी सफलता पाई है। मध्य प्रदेश निर्मित शराब इंदौर से कंटेनर में भरकर छत्तीसगढ़ में खपाने भेजी गई थी, जिसे बेमेतरा से 10 किलोमीटर दूर बहुनवा गांव खुड़मुड़ी में पकड़ा गया। अब तक आबकारी विभाग की ये सबसे बड़ी सफलता है। बेमेतरा जिले में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का लगातार 2 दिनों में शराब जब्त करने की यह दूसरी व सबसे बड़ी शराब जब्त की कार्रवाई मानी जा रही है। शराब की इस बड़ी खेप को नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के मद्देनजर खपाने की तैयारी थी। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा आबकारी विभाग की टीम ने बेमेतरा क्षेत्र के ग्राम गुड़मुड़ी रोड पर देर रात नाकाबंदी कर मौके से कंटेनर गाड़ी बरामद कर लिया था। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए आकी जा रही है। आरोपी ड्राइवर व क्लीनर सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसमें कंटेनर है जिसमें 780 पेटी गोवा स्पेशल है फॉर सेल इन मध्य प्रदेश। 39,000 नग हैं उसमें और इसकी बाज़ार वैल्यू है 50,70,000। वो कंटेनर गाड़ी कीमत है जो कि कलेक्टर के थ्रू राजसात होता है, तो इसकी कीमत है 22 लाख।
गाड़ी नंबर MP09GH1676, टोटल वैल्यू 72,70,000 का प्रॉपर्टी है। और आरोपी 2 हैं, ड्राइवर और हेल्पर। आरोपी है इसाक शाह, उम्र 38 वर्ष, साकिन सांवेर, जिला इंदौर। और हेल्पर हैं फैजान हुसैन, उम्र 21 वर्ष, इंदौर। ये 2 गाड़ी में आरोपी इनको बनाया गया है और आगे इसकी तस्दीक विवेचना किया जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बेमेतरा मीणा भंडारी इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्हा के शिक्षक कमलेश साहू पर एक बार फिर से 8वीं कक्षा की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का गंभीर आरोप लगा है। छात्रा की मां ने बिल्हा बीईओ को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद फोन चेक करने पर आपत्तिजनक मैसेज मिले, जिससे परिवार तनाव में है। हैरानी की बात यह है कि कमलेश साहू पहले भी बैड टच के मामले में जेल जा चुका है। मंगला पासीद स्कूल की 6वीं और 8वीं कक्षा की छात्राओं ने पहले भी उसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। अब दोबारा ऐसा मामला सामने आने से परिजन आक्रोशित हैं और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाएं। इस बार नेता नहीं सेवक चुने। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 48 बिसाहू दास महंत नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनावे। विनीत विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं समस्त कार्यकर्तागण विधानसभा बेलतरा। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए लोकप्रिय, मिलनसार, जुझारू प्रत्याशी श्री विजय ताम्रकार जी को 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। बन गया मन कमल बटन। फिर एक बार नगर निगम में भाजपा सरकार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर, जय शास्त्री नगर। मोर वार्ड मोर परिवार। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सीमा राजेश शुक्ला को पंजा छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। मतदान तिथि 11 फरवरी दिन मंगलवार, समय 8 बजे से 5 बजे तक। जय हिंद, जय भारत। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड क्रमांक 32 के जुझारू, मिलनसार, शिक्षित, मृदुभाषी असद अहमद अख्तर खान यानी भाई अहमद खान को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे वार्ड से अहमद खान को विजयी बनाएं। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर से कर्मठ, योग्य, शिक्षित, समाज सेविका एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर।
नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर से भारतीय जनता पार्टी की मिलनसार जुझारू कर्मठ योग्य महिला पार्षद प्रत्याशी श्रीमती कुसुम महाबली कोसले को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावी। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से पार्षद पद हेतु जुझारू, शिक्षित, लोकप्रिय एवं मिलनसार प्रत्याशी राजेश दुसेजा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर से युवा प्रतिभावान पार्षद प्रत्याशी नितिन पटेल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व। वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर यानी पुराना राजेंद्र नगर। सभी के प्रिय पार्षद प्रत्याशी भाई संजय यादव को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर। पार्षद प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगिया डी सुख दुख के साथी भाई दिनेश सिंह ठाकुर जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मजबूत इरादा, विकास का वादा, नेता नहीं आपका सेवक हूँ। विनीत समस्त कार्यकर्ता व मतदातागण वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडी। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर से विकास के लिए जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर पार्षद पद हेतु श्रीमती मनोरमा विजय यादव को चुनाव चिन्ह कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से सरल, सहज एवं कर्मठ भाजपा प्रत्याशी पार्षद पद हेतु अमित तिवारी को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्य की दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों और बिलासपुर विकास की अपनी रूपरेखा को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। शहरी सरकार बनाने में जब दोनों पार्टियों के बीच घमासान मचा हो, ऐसे में किसी पार्टी के लिए बुरी खबर आ जाए तो हताश होना स्वाभाविक है। ऐसे ही एक खबर कांग्रेस के लिए यहां मायूसी देने वाली है तो वहीं भाजपा के बाँसे खिलाने वाली है। जी हां, शुक्रवार को बिलासपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद देवाशीष घोष सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के सामने भाजपा प्रवेश कर लिया। करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व पार्षद देवाशीष घोष उर्फ लालटू ने अपने सहयोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रवेश कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ और शहर विकास को लेकर किए जा रहे काम को लेकर भाजपा के साथ जुड़े हैं। भाजपा के द्वारा बिलासपुर के विकास को लेकर जो वादे किए गए हैं उसे जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। देवाशीष घोष वार्ड क्रमांक 39 से पूर्व में कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं, तो वहीं पिछले कुछ समय से कांग्रेस से उनका मनमुटाव चल रहा था। ऐसे में पिछले 2 दिनों से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि देवाशीष भाजपा प्रवेश कर सकते हैं और शुक्रवार को उन्होंने शहर विधायक की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जिस तरह से टिकट बंटवारे में विवाद की स्थिति देखने को मिली, उसके बाद अब पार्टी से कार्यकर्ता निकल रहे हैं। वह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है। आने वाले समय में अन्य कांग्रेसी भी भाजपा में प्रवेश करेंगे। आज यहाँ बिलासपुर के पार्षद, उनकी पत्नी रही
श्रीमती राखी घोष और लालटू घोष एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हैं जिनकी अपनी पहचान है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ शामिल किया है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इससे पहले शिव प्रताप शाहू जी ने किया था। तो कांग्रेस से अच्छे लोगों का मोह भंग होकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। नगर निगम चुनाव के मतदान को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी घर घर पहुंचकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 61 से भाजपा प्रत्याशी राजेश दुसेजा भी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से एक बार पुनः उन्हें जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। घर घर में उनकी सीधी पहचान भी है। यही वजह है कि लोग भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजेश इसी वार्ड से 3 बार पार्षद है, तो वहीं यह उनकी चौथी पारी है। इन 3 सालों में उन्होंने वार्ड के चौमुखी विकास के लिए काम किया और वार्ड में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया। लेकिन अब राजेश मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब आगे हुंडई चौक में यातायात को व्यवस्थित करने के साथ पूर्ण और पप्पू से नया अरपा पुल के बीच शौचालय नहीं होने से बाहर से आने वाले यात्रियों को समस्या होती है। ऐसे में उनकी यह दोनों कार्यों की प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद करने की है, जिसे वह पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। घर घर जनसंपर्क के दौरान उन्हें मिल रहे अपार स्नेह को उन्होंने जनता का प्यार बताते हुए कहा कि 15 सालों में उन्होंने वार्ड की जनता के सुख दुख के साथ उनके हर वार्ड के कार्यों को प्राथमिकता में रखकर पूरा किया है। यही वजह है कि वार्ड की जनता उन्हें मौजूदा समय पर विश्वास जता रही है। उनका दावा है कि अगर इस बार भी वह पार्षद के तौर पर निर्वाचित होते हैं तो वार्ड की जनता की समस्याओं का पूर्ण निदान करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए जो इजी अवेलेबल हो। आप कहीं भी हो, आपको कोई समस्या हो, पार्षद आपके एक फ़ोन में आ जाए, या आपके कहीं पे कोई समस्या आ रही है और कहीं उसको पता चले तो खुद से आ जाए। वो पार्षद चाहिए जो 24/7 मतलब आपको अवेलेबल मिले और एनी टाइम। और हमारे जो पार्षद के लिए अभी प्रत्याशी हैं राजेश दुसेजा जी, इनका पिछला 15 साल का आप देख लीजिए रिकॉर्ड। ये हर समय आपके एक फ़ोन में अवेलेबल है। मतलब इनको बोलने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद से ये मतलब ये रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि यहाँ मुझे ये काम करना है, यहाँ ये ज़रूरत है, ये खुद से भी अलर्ट रहते हैं। अभी हम प्रचार में भी घूम रहे हैं, इनका घर घर के अंदर तक पकड़ है। हर महिला, हर बच्चा इनको नाम से जानता है, इनके काम से जानता है। यहाँ हमको रहते 15 साल से ऊपर हो गया और अभी पिछले माने कई चुनाव से तो दुसेजा जी एक बार उनकी मैडम भी रही हैं, ये भी रही हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग इनको फ़ोन में संपर्क कर लेते हैं। वैसे भी आते जाते रहते हैं और चाहिए तो वैसे ही जो सुख दुख में काम आ सकें लोगों के। और वैसे भी यहाँ समस्या की कमी तो रहती नहीं शहरों में या इस अपार्टमेंट वगैरह में, तो उसमें उनका मदद हमेशा आवश्यक होता है, मदद करते भी हैं। ये नाली वगैरह जो बना सब इन्हीं के सौजन्य से बना है। बाकी बहुत माने हमको ऐसा ही पार्षद चाहिए, आगे भी चाहिए। यहाँ मेरे वार्ड के सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी जो हुंडई चौक में जो यातायात का बहुत ज़्यादा बढ़ते यातायात कारण एनी टाइम हर समय जाम रहता है, उस जाम को व्यवस्थित कराना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, यहाँ से सीपा चौक तक जो आसपास के यात्री बस से उतरते हैं, कई महिलाएं भी हैं, उनके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और सबसे पहले मैं वहाँ एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करूँगा। हालांकि आसपास में शासकीय ज़मीन नहीं है। पिछले 2018 के पहले माननीय अमरलाल जी जो हैं मंत्री थे नगरीय प्रशासन के, उन्होंने फंड दिया था, लेकिन शासकीय ज़मीन नहीं मिलने के कारण फंड वापस चला गया है। इस बार मेरी वो प्राथमिकता रहेगा। इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में जो माननीय विष्णुदेव साय सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना चालू की है, उस योजना का हमें भरपूर लाभ मिल रहा है। और निश्चित हम बिलासपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा का महापौर लाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या उद्यान और यह सामुदायिक भवन, चूँकि यहाँ शासकीय ज़मीन नहीं होने के कारण, रिहायशी एरिया है और यहाँ शासकीय ज़मीन नहीं होने के कारण मेरा प्रयास रहता है, लेकिन शासकीय ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये अभी तक नहीं हो पाया है। और मैं आगे निश्चित
राजस्व अधिकारियों से मैं संपर्क करूंगा कि वो एक शासकीय ज़मीन हो जहाँ पे एक उद्यान, कम से कम सरकंडा क्षेत्र में उद्यान की व्यवस्था हो जाए। वार्ड क्रमांक 33 गांधीनगर से भाजपा प्रत्याशी रंगानादम को वार्ड की जनता का अपार स्नेह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता भी एक बार फिर से इन्हीं को अपना पार्षद बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी रंगानादम ने वार्ड के विकास की जो गाथा लिखी है, जनता उससे बेहद खुश है। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बड़े ही अंतर से वार्ड का चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही महापौर प्रत्याशी को भी यहां से विजय होने की बात कही जा रही है। हालांकि उनके जो विरोधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह पूर्व की सरकार में एल्डरमैन रह चुके, लेकिन इस दौरान वार्ड के विकास को लेकर उनके द्वारा कोई भी काम नहीं कराया गया। बल्कि भाजपा प्रत्याशी का तो यह भी आरोप है कि उनके कार्यकाल में उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी खलल डाला और क्षेत्र में त्योहार के समय चलने वाले समाज के डांडिया को भी बंद करा दिया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यों के बाद जनता के बीच उनकी छवि भी खराब हुई है। यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी अब जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उन्हें स्नेह प्राप्त हो रहा है। वार्डवासी ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो उनके कार्यों के लिए तत्पर रहे। उनका जो पहले कार्यकाल था बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किए हैं और सबसे बड़ी बात होती है ना कि उनके रहते में ना हमें कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती है। बिल्कुल एक कॉल पे आ जाते हैं, हमारे सारे काम एकदम तुरंत हो जाते हैं, हमें बार बार कोई चीज़ के लिए ना उनको बोलना नहीं पड़ता है। जितना भी हो सके नागरिक को मतलब वोट भाजपा की तरफ से और छोटे बच्चे को सराहनीय कार्य करते हुए उन्हें सहयोग करें। पिछली बार हमारा जो हम लोग जो चुनाव लड़े और जीते और उसके बाद हमने देखा कि हमारा महापौर नहीं आ पाए, तो महापौर नहीं आने के कारण हमें 3.5-4 साल हमें ना अपना कांग्रेस के विधायक ने ना मदद किया, शैलेश पांडे जी, और उन्होंने हमारे वार्ड में 2 एल्डरमैन बनाए, दोनों कोई काम के नहीं, सिर्फ मिठलबरा बात करना, थोड़ा बहुत काम को दिखाना और उसके बाद सिर्फ बुराई करना, सिर्फ नेतागिरी की है। वो 3.5 साल में मैं इतना कष्ट पाया कि मैं अपने वार्ड वालों को मैं क्या जवाब दूं। आज तक की राशि नहीं आई। हम जब जाते थे बोलते थे यहाँ पर पाइप बदल दें, तो रबर ट्यूब होता ना, साइकिल के ट्यूब दुकान से ट्यूब उठाते थे और ट्यूब को लपेट देते थे, और आज भी वही गति है कि ट्यूब लगा लगा के पूरा गंदा गंदा पानी लोग पी रहे थे। अब ये हमारे नए महापौर आएंगे, हम पूरे वार्डों की पाइप लाइन को ही बदल देंगे, ये मेरा वादा है। और लाइट तो इतनी लगा देंगे कि ये स्मार्ट वार्ड बना दूंगा इस वार्ड को, ताकि कोई ये ना बोल सके कि भाजपा और कांग्रेस में कंपैरिजन करना चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले जब अमर अग्रवाल जी थे तब एक भी रोड नाली खराब नहीं थी, हर काम के लिए जगह ही नहीं बचा था। आज देखो तो फिर 5 साल में पूरा खराब कर डाले लोग, सिर्फ पैसा खाए हैं, कोई काम नहीं किए। जनता बहुत तरस्त है, अनुदान की राशि तक के नहीं मिलती थी, और जब इनके पास काम लेके जाते थे तो इन लोग बोलते थे करेंगे, आश्वासन दे दे के 5 साल ख़त्म कर दिए, ज़मीन माफिया बन गए। ये सब काम इन लोगों का करती है, हम इस सब चीज़ को ख़त्म कर। आप ये देखे होंगे कि इस 5 साल में इनकी क्राइम कितनी बड़ी है, चाकूबाजी, गुंडागर्दी। अब देखिए हमारे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी आए, सबको अंदर कर दे रहे हैं। जो भी गुंडा बनेगा तुरंत अंदर, चाहे हमारे वार्ड का हो, चाहे हमारा अपना हो, चाहे कोई भी हो। शांति चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की खास अरेंजमेंट करे हैं भैया हमारे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61
सुयोग कर्मठ लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकी नंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर दिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंशल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तार बहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तार बहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर।
नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदातागण, वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने जिले के 4 कुख्यात गुंडों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक जय किशन यादव, समीर उर्फ बकरा मुंडी, पी ज्योति प्रकाश राव उर्फ मैडी राव और विक्की पांडे को 24 घंटे के भीतर बिलासपुर समेत आसपास के जिलों की सीमाओं से 6 महीने के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने यह सख्त फैसला लिया है। इन आरोपियों पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक अहम पहल की गई है। श्री कच्छ गर्जर क्षत्रिय समाज के संयुक्त प्रयास से आयोजित 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में लोगों का उत्साह देखने लायक है। शिविर के दूसरे दिन ही पंजीयन संख्या 200 पार कर गई और सैकड़ों लोगों ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान एक्यूप्रेशर विशेषज्ञों से पाया। इस चिकित्सा पद्धति के जरिए बिना दवा के साइटिका, शुगर, बीपी और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर गोवर्धन चौधरी और डॉक्टर भूमराज चौधरी ने एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन थेरेपी, सुजोग और नेचुरल चिकित्सा के माध्यम से लोगों का उपचार किया। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में मौजूद कुछ विशेष बिंदुओं पर दबाव डालकर और कुछ छोटे उपकरणों की मदद से बिना किसी दवा के इलाज किया जा सकता है। यही वजह है कि एक्यूप्रेशर पद्धति पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इस शिविर को सफल बनाने में श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों, वरिष्ठ सदस्यों और महिला मंडल की अहम भूमिका रही। योजना समिति के अध्यक्ष अंबालाल चौहान, उपाध्यक्ष महेंद्र राठौर, भवन प्रभारी हेमंत चौहान, कोषाध्यक्ष भावेश गोहिल समेत कई पदाधिकारियों ने शिविर के संचालन में योगदान दिया। मीडिया सलाहकार विनीत चौहान ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठा पाएंगे। यह शिविर 7 से 12 फरवरी तक चलेगा। एक्यूप्रेशर का मतलब है, एक्यू मतलब तिकी, प्रेशर मतलब दबाव, मतलब शरीर के हाथ और पैर में अपने प्रतिबिंब बिंदु होते हैं, उनके ऊपर कोई तिकी या नुकीली चीज़ से दबाव देके अपने शरीर के प्रतिबिंब बिंदुओं को एक्टिव किया जाता है। हमारे शरीर के जितनी हाथ और पैर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, हर बीमारियों के पॉइंट हाथ और पैर में होते हैं। जैसे शुगर है, बीपी है, कमर दर्द है, घुटनों का दर्द है, इन सब के पॉइंट हाथ और पैर में होते हैं। हम उन पॉइंट के ऊपर तीखी या नुकीली चीज़ से प्रेशर देके रोगी को ठीक करते हैं। एक्यूप्रेशर हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, ये चीन ने डेवलप करके हमारे को वापस दी है। ये बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और लोगों को बहुत ही राहत मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिनेश ठाकुर लगातार अपने वार्ड में जनसंपर्क कर वार्ड वासियों को वार्ड के विकास से संबंधित रूपरेखा से अवगत करा रहे हैं। उनका मानना है कि वार्ड में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, तो पाइपलाइन को लेकर भी यहां खास व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पट्टे की है, जिसके लिए दिनेश ठाकुर सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर वे निर्वाचित हुए तो सबसे पहले इसी दिशा में काम करेंगे और लोगों को उनका हक दिलाएंगे। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में वार्डों का भ्रमण करते हुए दिनेश ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। उन्होंने यह महसूस किया कि पिछले 5 सालों में किस तरह से वार्ड कांग्रेस के पार्षद की वजह से बदहाल हो गया है। अगर क्षेत्र की जनता उन्हें समर्थन देती है तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 सालों में इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे वार्ड वासियों को समस्याओं से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 साल वे जनता के सेवक बने रहेंगे और उनके हर सुख दुख में सहभागी बनेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस बार बदलाव की बयार बहाने की बात कही है। यहाँ सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, 15-20 साल से कांग्रेस की सरकार रहा है और कांग्रेस की प्रत्याशी रहा है, पार्षद भी कांग्रेस का रहा है, महापौर भी कांग्रेस का रहा है। यहाँ नेंदियाडी में रामनगर, श्यामनगर, नदी किनारे, पीपरपारा, ये कहीं कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का जनता जो है, झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोग पानी के लिए तराई तराई हो रहा है, लेकिन पानी के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सबसे समस्या है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने निकले हैं, सारे महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, उससे हमारा बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, जगह जगह जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निवेदन कर रहे हैं, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार बदलेंगे। हम तो कांग्रेस को 20 साल से देख लिए, कुछ नहीं किए, लेकिन इस बार हम लोग बदलेंगे करके यहाँ का आम जनता का बदलाव है और यहाँ का जनता का बहुत रुझाव है और जनता का बहुत प्राथमिकता मिल रहा है। हम लोगों को जगह जगह जा रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, यही बोल रहे हैं जनता। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 56 विजय नगर में इस बार चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो गया है। जनता अब बदलाव चाहती है और कांग्रेस प्रत्याशी महेत राम सिंगरौल के पक्ष में जबरदस्त लहर देखने को मिल रहा है। इस 10 साल से भाजपा पार्षद रहने के बावजूद वार्ड की हालत जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। अब जनता को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी तकलीफों को समझ सके और विकास की नई राह खोले। महेत राम सिंगरौल जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने के वादे के साथ मैदान में हैं और उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी खुद जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं और घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। महेत राम सिंगरौल सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक कर्मठ समाज सेवी भी हैं। वे वर्षों से विजयनगर की जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। खराब सड़कें, जल भराव, टूटी हुई नालियां और गंदगी से वार्ड परेशान है, लेकिन भाजपा पार्षद ने कभी इन समस्याओं की सुध नहीं ली। जनता का कहना है कि पिछले 10 सालों में वार्ड में विकास का नामो निशान तक नहीं है। अब लोग ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो उनकी बात सुने और उस पर अमल करे। यही वजह है कि कांग्रेस प्रत्याशी महेत राम सिंगरौल के पक्ष में माहौल लगातार मजबूत हो रहा है। जनसंपर्क में निकल रहा हूँ तो लोगों का तो भरपूर प्यार मिल रहा है और जनता एक बदलाव चाह रही है। एक सेवा को सेवक के रूप में देखना चाह रही है। काफ़ी गंदगियाँ हैं इस वार्ड में। बिल्कुल, मैं जूझ के कराऊंगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अभी जो वर्तमान पार्षद वो नहीं कराते क्या? अब लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे गंदगी, वहाँ पे गंदगी है, कराए नहीं कराए 10 साल। वो 10 साल में जो काम किए हैं जनता उसको बताएगा। मैं आज यहाँ वार्ड क्रमांक 56 महेत राम सिंगरौल जी के चुनाव प्रचार में आई हूँ और वार्ड पार्षद महेत राम भैया के लिए अच्छा जन समर्थन हमको मिल रहा है। जनता का रुझान उनकी तरफ है और एक सहज सरल सेवक उसको मौका देना चाहती है जनता। और महापौर प्रत्याशी प्रमोद भैया के लिए भी हम लोग वोट अपील कर रहे हैं और हमको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर वार्ड में, हर बूथ में जा रहे हैं, लोगों का समर्थन बहुत ही मिल रहा है। बाहर लोग आ रहे हैं उनके समर्थन के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि क्या है, ये ज़मीनी कार्यकर्ता हैं,
क्योंकि ये हमेशा जनता के बीच रहे हैं, लोगों का जो समस्या था उनको हमेशा ये काम करते आए हैं, तो उनका इनको लाभ मिल रहा है। वार्ड में कोई सफाई साफ नहीं है ना। अब जिताना है, पूरा नाली साफ नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी फैला इधर है, और रोड भी साफ सफाई नहीं है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाएं। इस बार नेता नहीं सेवक चुने। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 48 बिसाहू दास महंत नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनावे। विनीत विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं समस्त कार्यकर्तागण विधानसभा बेलतरा। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए लोकप्रिय मिलनसार जुझारू प्रत्याशी श्री विजय ताम्रकार जी को 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। बन गया मन कमल बटन। फिर एक बार नगर निगम में भाजपा सरकार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर, जय शास्त्री नगर। मोर वार्ड मोर परिवार। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सीमा राजेश शुक्ला को पंजा छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। मतदान तिथि 11 फरवरी दिन मंगलवार, समय 8 बजे से 5 बजे तक। जय हिंद, जय भारत। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड क्रमांक 32 के जुझारू, मिलनसार, शिक्षित, मृदुभाषी असद अहमद अख्तर खान यानी भाई अहमद खान को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे वार्ड से अहमद खान को विजयी बनाएं। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर से कर्मठ, योग्य, शिक्षित, समाज सेविका एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर से भारतीय जनता पार्टी की मिलनसार, जुझारू, कर्मठ, योग्य महिला पार्षद प्रत्याशी श्रीमती कुसुम महाबली कोसले को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से पार्षद पद हेतु जुझारू, शिक्षित, लोकप्रिय एवं मिलनसार प्रत्याशी राजेश दुसेजा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर से युवा प्रतिभावान पार्षद प्रत्याशी नितिन पटेल को
कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व। वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर यानी पुराना राजेंद्र नगर। सभी के प्रिय पार्षद प्रत्याशी भाई संजय यादव को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावें। विनीत, भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर। पार्षद प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगियाडी सुख दुख के साथी भाई दिनेश सिंह ठाकुर जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मजबूत इरादा, विकास का वादा, नेता नहीं आपका सेवक हूँ। विनीत समस्त कार्यकर्ता व मतदातागण वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडी। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर से विकास के लिए जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर पार्षद पद हेतु श्रीमती मनोरमा विजय यादव को चुनाव चिन्ह कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से सरल, सहज एवं कर्मठ भाजपा प्रत्याशी पार्षद पद हेतु अमित तिवारी को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के वार्ड 65 संत नामदेव नगर से नगर निगम चुनाव में भाजपा पार्षद प्रत्याशी तिहारी जायसवाल का जनसंपर्क अभियान जोर शोर से जारी है। उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। वे लगातार वार्ड के हर गली मोहल्ले में जाकर जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। वार्ड में बिजली, पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर लोग लंबे समय से परेशान हैं, जिनके समाधान को तिहारी जायसवाल ने अपनी प्राथमिकता बताया है। प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हर जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है और नागरिक उनकी सक्रियता व सेवा भाव की सराहना कर रहे हैं। तिहारी जायसवाल का कहना है कि वे सिर्फ चुनाव जीतने नहीं बल्कि वार्ड 65 को एक आदर्श वार्ड बनाने के लक्ष्य से मैदान में हैं और जनता की सेवा को ही अपना प्राथमिकता मानते हैं। स्थानीय नागरिकों का भरोसा और समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं और मजबूत होती दिख रही हैं। उनके लिए तो यही कहना है कि भैया को आगे बढ़ाना है, उसे वो भारी मतों से जिताना है। क्या नाम है? जमुना लास्कर। सब अच्छा बोल रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा से बने, जीत जाए और सहमति सबसे मिले। अभी हम लोग मदद कर रहे हैं उसका, वो बाद में हम लोग का जब जीत जाएंगे तो मदद करेंगे। पहले वार्ड पार्षद कौन थे? श्याम साहू थे। देखिए क्या है, हम लोग तो अब जितने हमारे बूथ है सब में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और रहेगी बात हमारे पार्टी का, बीजेपी का या तिहारी जायसवाल जी का, उनका ऑलरेडी 20 साल का मान सम्मान बना हुआ है। अब मतलब पार्टी के पीछे समर्पित व्यक्ति में से हैं और महिलाएं, बहनों, दीदी बहन जो भी हमारे हैं प्राय आप देख सकते हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं और जीतना तो तय ही है, क्योंकि उनका काम का, रुझान का और उनके मेहनत का जो है, ये दीदी बहनें सब जानते हैं कि वो एक मतलब जुझारू किस्म के कार्यकर्ता में से हैं बीजेपी के। हमारी सरकार जीतेगी भैया, क्योंकि हमारी सरकार जो है महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपये दे रही है और सिलेंडर दिए हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार जीतेगी। पार्षद और वहाँ पर दोनों को हम बनाए, पूरे जनता बोल रहे हैं। यहाँ पर तिहारी जी के लिए क्या लोग बोल रहे हैं? तिहारी जी के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर अच्छे आदमी है, जीत जाएंगे तो हमारी पूरी विकास करेंगे मोहल्ले का। मतलब पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन। क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है, तिहारी भैया जिंदाबाद। और यहाँ पर जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासकर बहनों और माताओं को, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो समर्थन है, महिलाओं के प्रति जो आभार और सम्मान है, उससे हमारे तिहारी भैया को इस बार त्रिपल सरकार हमारा बनना तय है और इस बार बहुत अच्छे से हमारे तिहारी भैया इस बार विजयी होंगे। ये हमारे जनता और बहनों का आशीर्वाद बहुत जगह से हमको मिलते जा रहा है।
लोगों के बीच में जाने से बोल रहे हैं कि जैसे वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ माता बहन है, उन लोगों का कहना है कि आप लगातार काफ़ी साल से जूझ रहे हो, तो आप जीत जाओगे। तो इस वार्ड में जो भी मूलभूत सुविधा है उसको हम लोगों तक पहुंचाना और जितनी सरकार की योजना है उनको हमारे तक पहुंचाना, यही उन लोग अपने से आशा रख रहे हैं। और मेरे को विश्वास है कि इस वार्ड में मतलब इस बार वार्ड से लोगों का समर्थन आपको भारी संख्या में मिल रहा है? जी एकदम पूरा मिल रहा है। जीतने के बाद आप फिर और मुझको ये भी कह रहे हैं कि आप नेता नहीं हो, आप एक तो कार्यकर्ता हो, एक बेटा के रूप में हो। ऐसा कर करके जनता का समर्थन मेरे को मिल रहा है। नगर निगम चुनाव में पंडित शिव दुलारी मिश्रा वार्ड क्रमांक 66 इस बार बेहद रोचक मुकाबले का गवाह बन रहा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जुटी हुई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सतीश दुबे जनता के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जनता लंबे समय से असंतुष्ट रही है। ऐसे में शिक्षित, कर्मठ, मिलनसार और संघर्षशील छवि के धनी सतीश दुबे लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। वार्ड में जल भराव, टूटी सड़कों, सफाई व्यवस्था की बदहाली जैसी समस्याओं को देखते हुए लोग ऐसे प्रत्याशी की तलाश में हैं जो जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझे और हल करे। जनता के उत्साह को देखते हुए चुनावी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि सतीश दुबे ईमानदार और जुझारू नेता हैं जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के वार्ड के विकास के लिए निष्ठा से काम करेंगे। यही वजह है कि लोगों का रुझान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान सतीश दुबे ने वार्ड वासियों से आलमारी छाप पर वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर से भाजपा प्रत्याशी मनोरमा यादव चुनावी मैदान में हैं। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर से भाजपा प्रत्याशी मनोरमा यादव ने भाजपा से महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के साथ वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी और वार्ड प्रत्याशी मनोरमा यादव ने जनता के बीच पहुंचकर उन्हें बताया कि किस तरह से 5 सालों में बिलासपुर विकास की राह से दूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी है और जिस तरह से पूर्व में विकास की जो गाथा वार्डों में देखने को मिली है उसे फिर से पूरा किया जाएगा, क्योंकि भाजपा का नारा है हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। इसी नारे के साथ भाजपा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रही है और भाजपा का महापौर बनने के साथ ही इन सभी वादों पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मौजूदा समय में सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी सुविधा ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं शासन की योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब जनता एक बार फिर से भाजपा की ओर आस लगाए बैठी है। 15 फरवरी को यह दिख जाएगा। प्रत्याशी का दावा है कि आगामी 5 साल में ऐसा काम करेंगे कि जनता न सिर्फ उनके काम को पसंद करेगी बल्कि उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी होंगी। वार्ड वासियों ने यह भी कहा कि उन्हें मनोरमा यादव जैसा ही पार्षद चाहिए जो पूर्व के पार्षद की तरह ही वार्ड में उनके सुख दुख के साथ विकास की गाथा को आगे ले जा सके। मैं ऐसा चाहती हूँ, मनोरमा दीदी जैसे चाहती हूँ। ये हमारे लायक है, वार्ड के अच्छा समस्या को दूर करेंगी, ऐसा हम मुझे चाहिए। क्या समस्या है वार्ड में जिसको लगता है आप इनको जीतेंगी तो इनको दूर? अभी छोटा छोटा समस्या है, अगर जीतती है तो अच्छा कार्य करती है। मैं इनको अच्छे तरीके से जानती हूँ। वार्ड के लिए पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला चाहिए हमें, जो मनोरमा दीदी में पहले से ही है। और वार्ड के भूतपूर्व पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे मनोरमा दीदी से हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करें। वार्ड में अभी सब समस्या ठीक है। आप विष्णु पार्षद है ना, तो सब अभी बना के रखे हैं। अब इतनी का हुई चल नहीं जाने, लेकिन अभी सब बढ़िया है। थोड़ी बहुत समस्या जो रह गई है नाली का और थोड़ा रोड का, वो सब मनोरमा दीदी पूरा कर देंगी। बाकी तो ऐसा कोई समस्या है नहीं। हाँ, बिल्कुल सब कुछ जितना भी हो रहा है भैया ने तो पहले से कर दिया है। बाकी जो भी रहा थोड़ा बहुत, और मनोरमा दीदी आएंगी तो वो भी हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हमारी मनोरमा दीदी ही मतलब आगे बढ़े और जीत उन्हीं की हासिल हो। और अभी जो खड़े हुए हैं उनके यहाँ से मनोरमा दीदी करेंगे, इनका भी हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। और लगभग उनके कार्यकाल में तो सभी विकास के काम हुए और जो भी छोटे मोटी समस्याएं सभी वार्डों में रहता है, वो इस डबल बीजेपी की जो सरकार है ये बहुत अच्छा है और उनका प्रत्याशी बनाए हैं। इनसे हम लोग जनता लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और खुशी हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ चढ़ के पूरी जनता जो है हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है माहौल पूरा, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है।
इसीलिए जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। तीसरी सरकार नगर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आते हैं चुन के, तो निश्चित रूप से तालमेल बना रहेगा और विकास कार्य को गति मिलेगा। ये आस के साथ और विश्वास के साथ जनता बहुत मतलब बढ़ चढ़ के जो है हमारे साथ हैं और माहौल बहुत अच्छा है। देखिए हमारे राज्य के विकास पुरुष माननीय विष्णुदेव साई जी जब चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन्होंने सारे वादे लगभग 14 महीने में उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास किया है मोदी जी के गारंटी के तहत। तो निश्चित रूप से माता बहनें युवा और किसान भाई जो है बहुत उत्साहित है। उनके रैली आपको बताएगा कि किस तरीके से हमको समर्थन मिल रहा है। मैं वार्ड की सफाई, नाली, पानी और बिजली की समस्या को लेकर मैं जनता के समक्ष जा रही हूँ और मुझे जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। वार्ड में तो बस नाली की समस्या है, बाकी सब ठीक है। अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं वार्डों की समस्याओं को दूर करूँगी और वार्ड में सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का वादा करके आ रही हूँ। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकीनंदन दीक्षित नगर में कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश मिश्रा का लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। यही वजह है कि वार्ड में जब वे जनता के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें जनता आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वार्ड विकास की रूपरेखा को लेकर जब वे मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं तो जनता भी उन पर अपना विश्वास जता रही है। शुक्रवार को कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक वार्ड 61 में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ वार्ड 61 के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश मिश्रा भी उनके साथ रहे, जिन्होंने वार्ड में जनसंपर्क कर महापौर और अपने लिए वार्ड वासियों से समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिलासपुर का समूचा विकास अगर कोई कर सकता है तो वह कांग्रेसी है, क्योंकि बीजेपी केवल वादे करती है, उसे पूरा नहीं करती। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकीनंदन दीक्षित नगर, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश मिश्रा जी चुनावी मैदान पर है। क्या है इनके वादे, क्या ये जनता के बीच लेके जा रहे हैं, कैसे इनको समर्थन मिल रहा है जनता का और ये क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए अगर निर्वाचित होके जाते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल, क्या प्राथमिकता रहेगी अगर वार्ड की जनता आपको चुनती है? वार्ड की पहली समस्या है नाली, जो पानी की है, रोड की है, वो पहला काम तो वो तो रहेगा ही, और पार्षद का जो काम रहता है वो हम सब करेंगे और करके दिखाएंगे भी। और सभी वार्ड वासियों से निवेदन है कि एक बार मौका दें और इस काम को हम दिखाएंगे। ये बताइए, सड़क, क्योंकि आप तो जनसंपर्क में निकल रहे हैं, क्या आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं नज़र आई? सबसे ज़्यादा समस्या ये नज़र आई कि नालियाँ जो हैं डबरा जैसी भरी हुई हैं, उससे रोडें ख़राब हो रही हैं, पानी रिवर्स घरों में मार रहा है। ये सब समस्याओं को लेके मैं आगे आया हूँ। हमने भी आपके वार्ड का निरीक्षण किया, यहाँ उद्यान नहीं है, यहाँ जो मुक्तिधाम चौक होता है जिसे कहलाते हैं, वहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम लगता है। कुछ योजनाएं हैं आपके दिमाग में? उसकी योजनाएं हैं, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। उसके वो जनता कुछ आपके सामने मांगे रख रही है आपको कि जनसंपर्क के दौरान? जी मांगे रख रही है, जो उनकी समस्याएं, छोटी मोटी राशन कार्ड जैसी समस्याएं, उनका सभी के समाधान हम करेंगे। 15 साल से मौजूदा जो पार्षद है भाजपा के, एंटी इनकम्बेंसी तो है, कुछ फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। सब महिलाएं नाराज़ हैं और अंदर से भी जनता की बातें जहाँ तक समझ में आ रही है, वो अंदर से निराश है बहुत। क्या वादा कर रहे हैं जनता से? जनता से यही वादा कर रहे हैं, उनसे यही वादा कर रहे हैं कि पार्षद में का जो काम होता है वो काम करेंगे। जहाँ तक हो सके, कुछ अपने से भी हो सके और भी अंदर तक जाने की कोशिश करूँगा मैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए। ये शैलेश मिश्रा जी थे, इनका दावा है कि अगर वार्ड की जनता उन्हें प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, वो विकास करके दिखाएंगे जो पिछले 15 सालों में इस वार्ड में देखने को नहीं मिला है। एक एक वादे को पूरा करेंगे जो वो इस चुनावी वादों में कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रेड न्यूज़, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वार्डों में प्रचार अभियान तेज हो गया है। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर में कांग्रेस प्रत्याशी सीमा राजेश शुक्ला को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनके साथ
कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। वार्ड वासियों ने सीमा राजेश शुक्ला के समर्थन में खुलकर साथ दिया, क्योंकि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बिलासपुर में भाजपा का शासन रहा, विकास पूरी तरह ठप हो गया है। कभी रायपुर और बिलासपुर का विकास बराबरी पर था, लेकिन भाजपा के कुशासन ने शहर को पीछे धकेल दिया। अब जनता इस जड़ता को तोड़ना चाहती है और विकास के लिए कांग्रेस को चुनने का मन बना चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बिलासपुर में बदलाव होगा और सीमा राजेश शुक्ला की जीत निश्चित है। देखिए, नगर निगम से लोगों को आशा रहती है कि उनके घर के सामने का सड़क अच्छा हो, बिजली में खंभे में लाइट लगा रहा हो, पानी स्वच्छ पानी मिले उसको, नाली की सफाई हो, और जो छोटी छोटी नगर निगम से उनको जो प्रमाण पत्र मिलना होता है, जो जाति निवास आमदनी राशन कार्ड का, ये सारी समस्याएं छोटी छोटी होती है। सबसे प्राथमिकता में वो लगता है। उसके बाद शिक्षा के लिए आता है कि सबके बच्चों को, जो गरीब तबके उनको अच्छा शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। लगातार हम लोग जा रहे हैं और लोगों को अपनी बात हमारे सामने कह रहे हैं। आने वाला जब बिलासपुर का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस की यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनेगी तो सबसे प्राथमिकता में जो गरीब तबके के लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके जो सुख सुविधाएं हैं, जो उनके लिए हम लोग सब पहले प्रयास करेंगे। और जो बिलासपुर और रायपुर जो अंतर जो बन गया है, जब राजधानी बनी थी तो बिलासपुर और रायपुर 19-20 का शहर हुआ करता था, लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ के विधायक नगरीय निकाय मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बिलासपुर के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। सब जो बात दिखाने का काम यहाँ के जनता को किया है। तो बिलासपुर को भी एक अच्छा और विकसित शहर बनाएं, बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रयास किया था, आसपास के गांवों को उन्होंने जोड़े और जोड़कर बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किए थे। उस दिशा में हम लोग कार्य योजना बनाकर काम करेंगे और निश्चित रूप से बिलासपुर की जनता जो अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उसको अच्छी सुख सुविधा देने का काम हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा, अभी आगे पीछे सभी अभी जनता है और सभी का समर्थन, सभी का आशीर्वाद इस वार्ड के हमारे पार्षद आदरणीय राजेश शुक्ला जी, अभी भाभी सीमा शुक्ला जी लड़ रही है, तो उनको लगातार समर्थन मिल रहा है और उनके साथ हम लोग भी वार्डों में जा रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। आने वाले 11 तारीख को ये मत में परिवर्तन होगा और 15 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में महापौर और भारी संख्या में पार्षद जीत के आएंगे और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझसे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बना। विनीत समस्त मतदातागण, पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी, वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर।
नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय कर्मठ संघर्षशील मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्ड वासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंशल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तारबहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदाता गण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए
शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड 66 पंडित शिव दुलारन मिश्रा वार्ड बिलासपुर।